Hello everyone, welcome to another video, and in today's video we will be talking about chain maintenance. I've seen a lot of reels coming up in my feed कि चेन लूप के जगह हम गियर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें चेन लूप यूज़ करना चाहिए या फिर गियर ऑयल यूज़ करना चाहिए, और क्लीनिंग करने के लिए उन्हें डीजल का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर उन्हें चेन क्लीनर यूज़ करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। इवन आई वॉज कंफ्यूज जब मैं नया नया बाइक में घुसा था, जब मेरी बाइक पहली बार आई थी, और मैं मेंटेनेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता था कि मुझे कैसे मेंटेन करना है अपने बाइक को, और चेन स्पेशली चेन ल्यूब और चेन क्लीन करने में बहुत ज़्यादा मुझे कंफ्यूजन रहता था। मैंने भी काफ़ी सारा रिसर्च किया, यूट्यूब वीडियोस देखे, इंटरनेट पे बहुत सर्च किया, तो उसके बाद मैं एक कंक्लूजन पे आया कि भाई यू कैन यूज़ एवरीथिंग। मतलब ऐसा कोई बेस्ट नहीं है कि तुम चेन ल्यूब यूज़ करोगे या फिर गियर ऑयल यूज़ करोगे या फिर इसी ब्रांड का तुम्हारे लिए चेन ल्यूब अच्छा है या फिर गियर ऑयल अच्छा है। वैसा कुछ नहीं रहता है, तुम किसी भी ब्रांड का गियर ऑयल यूज़ कर सकते हो, चेन ल्यूब यूज़ कर सकते हो। अभी बताते हैं कि उसमें डिफरेंस क्या रहता है। देखो, जो गियर ऑयल और जो चेन ल्यूब में डिफरेंस है कि गियर ऑयल काफ़ी चीप पड़ जाता है चेन ल्यूब के कंपैरिजन में। अगर तुम अभी देखने जाओगे मोट्यूल का चेन ल्यूब, तो चेन ल्यूब वो तुम्हारा 200-300 समथिंग पड़ जाता है, एंड चेन क्लीनर में भी एक्स्ट्रा कुछ 200 ऐड कर लो। तो मैं अगर मोट्यूल का ही गियर ऑयल देखने जाऊँ तो गियर ऑयल मुझे पड़ता है 75 रुपीज़ का, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, मतलब लास्ट 6 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ। और क्लीन करने के लिए मैं डीजल यूज़ करता हूँ, सोप वाटर यूज़ करता हूँ। तो फर्स्ट सोप वाटर से साफ़ करता हूँ, फिर डीजल से साफ़ करता हूँ। वो हो गया क्लीनिंग प्रोसेस। तो काफ़ी सारे लोग अभी पूछेंगे कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ल्यूब एंड गियर ऑयल। फर्स्ट थिंग, गियर ऑयल जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो उसको लगाना थोड़ा दिक्कत होता है, और जो स्प्रे है वो तो स्प्रे रहता है, आसानी से लग जाता है। एंड बात करें तो दूसरे डिफरेंस की कि स्पिल कौन सा ज़्यादा होता है, क्योंकि काफ़ी सारे चेन ल्यूब्स क्या करता है ना, चलाने के बाद वो हमारे रिम्स गंदे कर देते हैं। इवन गियर ऑयल भी गंदा करता है, बट दैट कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन यू कि भाई तुम कब लगा रहे हो और कब यूज़ कर रहे हो। तुम अगर चेन ल्यूब करके तुरंत बाइक चला रहे हो तो भाई तुम्हारा वो होने वाला है, रिम गंदा होने वाला है। इवन तुम अगर गियर ऑयल भी यूज़ करते हो ना, तब भी गंदा होगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो प्रोसेस क्या रहता है ना कि पहले चेन ल्यूब करो, उसको रख दो, बाइक को रखो, कम से कम ड्राई होने दो अच्छे से, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, मिनिमम 10 मिनट के लिए उसको ड्राई होने के लिए दो, छोड़ दो उसको। फिर जो एक्स्ट्रा ल्यूब है चेन में से उसको कपड़े से पोंछ दो, जो इधर उधर दिख रहा है, जो हमारे ओ रिंग्स रहते हैं उनके अलावा जो बाहर जितना भी ल्यूब दिख रहा है उसको अच्छे से क्लीन कर दो, एंड स्पिल नहीं होगा इधर उधर। अब बात करते हैं जो ल्यूब लगाने के बाद जो नॉइज़ आता है, चेन नॉइज़ रहता है, फ्रिक्शन रहता है, वो किस में ज़्यादा कम होता है। देखा जाए तो दोनों में 19-20 का ही फ़र्क है, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं। अगर देखा जाए तो जो हमारा चेन ल्यूब है उसमें भी फ्रिक्शन कम होता है और गियर ऑयल में भी फ्रिक्शन कम होता है, बट डिपेंड करता है कभी कभी कंपनीज़ के ऊपर भी, क्योंकि जो चेन ल्यूब रहता है, कुछ ब्रांड रहता है, उसमें क्या रहता है ना, वो कुछ बहुत थिक रहता है और कुछ बहुत थिन रहता है। जो उसका डेंसिटी रहता है कुछ बहुत थिक रहता है और कुछ बहुत थिन रहता है। तो अगर थिक डेंसिटी वाला है तो वो अच्छे से होल्ड करके रखता है और वो थोड़े लंबे टाइम के लिए चलता है, लेकिन जो थिन डेंसिटी वाला रहता है वो थोड़े कम टाइम के लिए चलता है। ऐसा नहीं रहता है कि दोनों में ही फ्रिक्शन मैनेजमेंट अलग अलग है या फिर जो हमारा नॉइज़ है वो भी अलग अलग है, नहीं, सब में बराबर है, बट वो कम टाइम के लिए रहता है कुछ और कोई ज़्यादा टाइम के लिए रहता है। और बात करें गियर ऑयल की, तो गियर ऑयल पर्सनली मैंने जो जितना भी चलाया है, गियर ऑयल मेरा 500 to 600 लास्ट कर जाता है, और नॉर्मल डेज़ पे, लाइक तुम समर की बात करो तो समर में मैंने उसको 700-800 किलोमीटर्स तक भी यूज़ किया है, स्टिल चेन ल्यूब रहता है। बट कभी कभी इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है, अगर ड्राई इन्वायरमेंट और डस्ट वाले इन्वायरमेंट में हो तो बहुत जल्दी वो वेयर कर जाता है। और चेन ल्यूब तो स्प्रे तो वो तो 400 to 500
में ही बताया जाता है, और मैं 400 में ही उसको चेन ल्यूब कर देता था जब भी स्प्रे यूज़ किया करता था। बट मुझे वो चीज़ इसमें नहीं होता है, ये मैं 600 700 तक भी यूज़ कर चुका हूँ और काफ़ी सारे लॉन्ग राइड्स में भी यूज़ कर चुका हूँ। इवन मैंने 400 500 किलोमीटर्स एक दिन में कंप्लीट किया है, तो उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होता था। सो मैं दिखा देता हूँ कि अभी आज ही मैंने बाइक वॉश किया है, तो जो चेन ल्यूब हुआ है वो कितने अच्छे से ल्यूब हुआ है और थोड़ा सा भी स्पिल नहीं हुआ है। तो अगर तुम लोग भी मेरे तरीके से चेन स्प्रे यूज़ करोगे या फिर चेन ल्यूब यूज़ करोगे तो कुछ स्पिल नहीं होगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे रिम्स मेरे क्लीन है पूरे, चेन भी क्लीन है पूरा, और कहीं पे मेरे स्नीकर्स भी गंदे नहीं हुए। सो वेरी इफ़ेक्टिव मेथड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। यही था, यही ऐप करने आया था मैं कि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं मेरी तरह, तो उन सबका कंफ्यूजन क्लियर कर दिया मैंने आज। And thanks for watching this video. If you guys found this video useful, so hit that like button and subscribe my channel for more videos, and see you all in the next videos. Bye bye.